चुनाव में वार्ड नंबर 5 से एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल ने अपना नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अमन उप्पल ने आरोप लगाया कि अंबाला शहर के विधायक ने उन पर दबाव बनाया था कि वे एक आजाद उम्मीदवार के पक्ष में नामांकन वापस लें। इसी दबाव के चलते उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। फिलहाल इस घटनाक्रम ने अंबाला की सियासत को गरमा दिया है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अंबाला शहर नगर निगम चुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल ने नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमन उप्पल का आरोप है कि अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह ने उन पर दबाव बनाया था कि एक आजाद उम्मीदवार के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले। इसी दबाव के कारण उन्होंने कांग्रेस से किनारा करने का फैसला किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने अमन उप्पल को टीम समेत पार्टी में ज्वाइन करवाया। कांग्रेस के प्रत्याशी ने ज्वाइनिंग नहीं की उप्पल साहब ने। आज कांग्रेस के एक बहुत पुराने परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अमनजीत उप्पल जी और उनके पिताजी उप्पल साहब और साथ में उनकी टीम है, बिंद्रा साहब हैं, एमी जी हैं, गुरनाम जी हैं। जिस प्रकार से इनकी मेहनत को नजरअंदाज करने का जो काम किया जा रहा था, स्वयं अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने मेहता जी की जीत को जो है आज एक तरफा और यकीनी बनाने का काम किया है वार्ड नंबर 5 से। जिस व्यक्ति को कांग्रेस का हाथ का पंजा लेकर के जिसने लोगों के बीच में जाना था, जो वोट की अपील कर रहा था, उसको ये बोला गया कि वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति को जाकर के चुनाव में समर्थन करें। तो आप ये मान करके चलिए कांग्रेस का जो सुपड़ा है अंबाला से साफ होने वाला है। सभी 21 की 21 सीटें। अमन उप्पल और उनके परिजनों ने विधायक निर्मल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया और कहा कि अब वो हर वार्ड में जाकर कांग्रेस की सच्चाई उजागर करेंगे। 1-1.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए। वार्ड नंबर 5 में जब कांग्रेस का कोई भी वहाँ पे नहीं था, तो अकेला मैं ही था जिसने कांग्रेस का झंडा उठा के घर घर जाकर अपनी टीम तैयार करी और टीम मेरी आज भी तैयार थी। उसके बावजूद मेरी मेहनत को देख के मुझे वरुण जी ने, डिम्पी जी ने, इन सब ने मेरा सहयोग दिया, मेरे को टिकट दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन आज मुझे हमारे मौजूदा एमएलए साहब ने कोठी में बुला के हमें प्रेशराइज किया इन चीज़ों को लेकर कि जब मेहता जी बीजेपी में आए थे तो वहाँ पर कोई झाड़ू उठाने वाला नहीं था। तो हमें उन्होंने सारा प्रेशर डाल के, सब डाल के, तो हमने वहाँ पर अपने बेटे को इसने बनाई सारी पर मेहनत तक की, सब कुछ किया और इन्होंने जबरदस्ती प्रधान बनाया। हम टिकट बनाने के लिए और किसी को कहते थे राहुल राव, इन्होंने जबरदस्ती हमें इसकी एमसी की टिकट दे के इलेक्शन लाया। ऊपर हाईकमान से भी आया था कि आपने लड़ना ही लड़ना है। तो हमने कहा चलो लड़ लेते हैं। अखीर मौके पे आके अखीरले दिन, आज के दिन हम पर प्रेशर डाला गया कि आप समर्थन जो है वो वापस इनको गुप्ता को दे दो। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा फायदा अब वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मेहता को मिलता दिख रहा है। मेहता का कहना है कि वो और अमन उप्पल मिलकर अब क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अमन उप्पल पहले भी मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई की तरह ही उन्होंने हमेशा मेरा मान सम्मान किया है। और आज जब इनके ऊपर एक नाजायज दबाव कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया, मैं तो आज इतना देखकर परेशान हूँ इस कांग्रेस पार्टी के रवैये को कि जो सबसे पुरानी पार्टी आज अपने कैंडिडेटों को बिठाकर उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है अंबाला के अंदर कि उनको कोई वोट डालना नहीं चाह रहा, उनको कोई बुलाना नहीं चाह रहा। तो आज वो इस तरह के रवैये बना रहे हैं, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी आजाद को दे दो, किसी आजाद को अपने पक्ष में बिठा लो। तो आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। अंबाला नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 5 का यह घटनाक्रम अब सियासी तस्वीर को बदलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को जहां बड़ा झटका लगा है, वह बीजेपी को मजबूती मिलती दिख रही है। अमन उप्पल के इस फैसले से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि सियासी उलटफेर का असली फायदा किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।